महाराष्ट्र में 9 दिन से चल रही उठापटक का अंत हुआ। एकनाथ शिंदे बने सीएम। मंत्रालय में पहली बैठक के बाद सीएम ने कहा सभी को न्याय मिलेगा। सर्व घटकांना न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी राज्य सरकारकडून केलं जाईल। दो बार महाराष्ट्र के सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस बने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। बोले कोई नाराजगी नहीं। बीजेपी सांसद बोले फैसला सुनकर फडणवीस को कष्ट हुआ। लीडर घर पे थे, उनको ये निर्णय उनका वहाँ पे उन्होंने बताया था और ये निर्णय बताते वक्त उनकी आंखें नम हुई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कल अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है। कल महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र होगा और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। महाराष्ट्र का सीएम बनने के बाद बागियों से मिलने गोवा गए शिंदे। आज भी विधायक लौट सकते हैं मुंबई। सभी बर्खास्त 9 मंत्रियों को फिर से शिंदे सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे सरकार में 35 मंत्रियों को मिल सकती है जगह। शपथ ग्रहण से पहले फडणवीस से जुड़ी सियासत सामने आई। फडणवीस ने कहा मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन बाद में जेपी नड्डा ने कहा आग्रह पर फडणवीस ने अब शामिल होने का मन बनाया। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा। देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए। राजभवन में भी शपथ के लिए पहले मंच पर 2 कुर्सियां दिखी, एक राज्यपाल और दूसरी एकनाथ शिंदे के लिए। बाद में जब फडणवीस माने तो उनके लिए भी तीसरी कुर्सी लगाई गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी। पवार ने कहा शिंदे को सीएम बनाए जाने की कल्पना नहीं थी। शिंदे गुट के दीपक केसरकर ने कहा हमें भी पवार का आशीर्वाद मिलेगा। पात्रा चाल जमीन घोटाले मामले में ईडी के सामने पेश होंगे शिवसेना नेता संजय राउत। ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत दोपहर तक ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने सुबह 11 बजे का वक्त दिया है। महाराष्ट्र में सरकार जाते ही एनसीपी की भी मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को इनकम टैक्स नोटिस भेजा है। चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने का है आरोप। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर ठाणे से लेकर गोवा तक जश्न। ठाणे में जमकर आतिशबाजी, डांस और नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात का दौरा। जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह श्री स्वामीनारायण विश्वविद्यालय की प्रशासनिक बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे तो वहीं 750 बेड वाले पीएसएम अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद में रोड शो करेंगे। कल 3 जुलाई को हैदराबाद में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आज शाम 3 बजे हैदराबाद के शमशाबाद में नड्डा का रोड शो होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से 3 दिन तक अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी राहुल का स्वागत करेगी। 24 जून को वायनाड में राहुल के सांसद कार्यालय में तोड़फोड़ हुई थी। बिहार के नवादा में भी उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड का विरोध हुआ, लेकिन यहां वीएचपी नेता के बयान पर विवाद खड़ा हो गया। कैलाश विश्वकर्मा ने कहा हिंदू अपने घरों में हथियार रखे। जो कन्हैया लाल के निर्मम हत्या किए हैं उनको उचित से उचित दंड देते हुए बीच चौराहे पर हिंदुओं को सौंपकर फांसी पर लटकाया जाए। 2 और 3 जुलाई को पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा। साइबराबाद जाएंगे। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। याचिका में मस्जिद का सर्वे कराने समेत कई मांगे की गई है। उदयपुर हत्याकांड के बाद आज पहला शुक्रवार जुमे की नमाज को लेकर पुलिस है अलर्ट पर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। कन्हैया लाल की हत्या के बाद से पूरे राज्य में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू है। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। ओडिशा के पुरी में
निकाली जाएगी भव्य यात्रा। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा को द्वारिका के दर्शन कराते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों की भीड़ हर साल जुटती है। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन जत्था रवाना होगा। यात्रा पर मौसम का असर पड़ सकता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मानसून दस्तक दे चुका है। 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को समाप्त होगी। थल सेना और नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। अगस्त के महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में भर्ती रैलियां आयोजन की जाएंगी। दिसंबर में पहला बैच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अगले साल जुलाई में बैच अपनी अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना भी शुरू कर देगा। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल। दादर समेत कई स्टेशनों पर लोकल ट्रेन लेट। दादर स्टेशन पर हजारों यात्री फंसे। कई इलाकों में पानी भरा। मुंबई के हिंद माता का नहीं बदला हाल। हर बारिश की तरह इस बार भी इलाके में भरा पानी। पानी में डूबी नजर आ रही हैं गाड़ियां। धीमी रफ्तार में बढ़ती दिखी। मुंबई के अंधेरी में सबवे पानी में डूबा। बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सबवे फंसी एक गाड़ी निकलने की कोशिश करती दिखी। पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। आने वाले 5 दिनों में कोंकण तट पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई में भी होगी भारी बारिश। महाराष्ट्र के रायगढ़ रत्नागिरी में आज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। गुजरात के सौराष्ट्र में जोरदार बारिश। वलसाड़ में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। 4 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। सूरत, नवसारी, डांग, तापी और वलसाड़ जिलों में अगले 3 दिनों में और बारिश होने की संभावना है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून दे चुका है दस्तक। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी पूरे दिन बारिश होने की है संभावना। दिल्ली के नजफगढ़ मानसून की पहली बारिश ने हाल बेहाल किए। पूरे इलाके में पानी भर गया। जल भराव की वजह से दुकानें बंद रही। लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी रही। दिल्ली के प्रहलादपुर में भी भर गया पानी। यहां अंडरपास पर इतना गहरा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसे बंद करना पड़ा। बिहार के कटिहार में महानंदा रीगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों पर बाढ़ का पानी घुसने लगा है। लोगों में डर का माहौल। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नेपाल और उत्तर बिहार में जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बनना शुरू हो चुके हैं। बगहा की गंडक नदी में तेजी से बढ़ रही है। जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। गंडक बैराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है पानी। बिहार के रोहतास में केंद्र की ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। सोन नदी पर बने रेल पुल पर एक साथ 5 ट्रेन का ट्रायल किया गया। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कल एक दिन में 19,500 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 29 लोगों की मौत हुई। अभी देश में करीब 1 लाख लोगों का कोरोना इलाज चल रहा है। बिहार के भागलपुर में मिड डे मील खाने से 50 बच्चे हुए बीमार। अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में मिलने वाला मिड डे मील खराब क्वालिटी का होता है। हालांकि बच्चे खतरे से अब बाहर हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में मदरसे पर चला बुलडोजर। मदरसे की अवैध बाउंड्री और तोड़ा गया। सरकारी जमीन पर हुआ था अवैध निर्माण। बिहार में लगातार शराबबंदी की पोल खुलने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहरसा में एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल से सुरक्षित निकाले गए बच्चे के परिवार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप लगाया कि जानबूझकर बच्चे को मरने के लिए बोरवेल में छोड़ा। कल 5 साल के दीपेंद्र को 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया था। देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर बैन लगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पब्लिक हेल्थ, नगर निगम और परिषद की टीमों का गठन हुआ। यूज करने पर 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना। बाबा
कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।